नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन माने क्या? यूनिटी और यूनाइटिंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। क्यों? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव कर सकें। इसमें एक टर्म यूज़ की जाती है सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है एक ही समय पे सेम स्ट्रेंथ और सेम गति या सेम रेट से काम करना, वो होता है सिंक्रोनाइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्यों कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है? नंबर 1, ग्रोथ इन साइज। ग्रोथ इन साइज का मतलब है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है, ग्रो करती जाती है, ग्रो मीन्स इट ग्रोज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ गए हैं। अब कोऑर्डिनेशन पॉसिबल कैसे है? इट इज़ पॉसिबल इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वन बेटर, वी कैन अचीव आवर गोल्स। अगर हम एक दूसरे को समझने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, वी ट्रस्ट ईच अदर एंड वी ट्रस्ट आवरसेल्व्स, देन वी कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि अगर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेशन ख़त्म कर दोगे। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में हो और एक बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में है, देन यू बोथ हैव to coordinate because you both are working for the same goal and the common goal of an organization. आप काम तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, एक ही गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हो, तो देयर शुड बी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, एवरीवन थिंक्स दैट दे आर अबव द अदर एंड फॉरगेट्स दैट दे बोथ आर एट द सेम प्लेस एंड अचीविंग द सेम गोल। लोग ये अक्सर भूल जाते हैं कि वो किस जगह पे है, क्या वो वेल एक्सपीरियंस है, क्या वो ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, क्या वो अच्छे लीडर हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, हम एक ही जगह पे हैं, लेकिन फिर भी वो कोऑर्डिनेट नहीं करते। तो लोगों को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि वो एक ही गोल को अचीव कर रहे हैं, तो देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स यानी कि दे वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स। एक ग्रुप बना के कॉमन गोल्स को अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के, दैट्स वाई द कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। नंबर सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि क्या? यूनाइट करना। किसे? बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, डिफरेंट रिलीजन होता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, स्टिल दे कोऑर्डिनेट। क्यों? ताकि वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल भी अचीव कर पाएँ। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। यस, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी भी ख़त्म नहीं होता। प्लानिंग से स्टार्ट होता है, कंट्रोलिंग तक जाता है, एंड अगेन प्लानिंग से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। There are different departments in our organization, लेकिन वो काम किस लिए कर रहे हैं? एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो कोऑर्डिनेशन वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 इज कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। मैनेजर्स मीन्स टॉप लेवल, मिडल लेवल से कोऑर्डिनेट करें, मिडल लेवल लोअर लेवल से कोऑर्डिनेट करें, एंड लोअर लेवल वर्कर से कोऑर्डिनेट करें, तभी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है और तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो पाएंगे। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। डेलिबरेट मतलब कि क्या? डेलिबरेट मतलब स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट इन अ हैस्टी मैनर। जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, वरना सब कुछ गलत हो सकता है, हमारा डिसीजन गलत हो सकता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिखर सकती है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन।